हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बजाज साइंस सेंटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। माय नेम इज़ योगेश और आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है बॉल फ्लोट इन एयर। तो फ्लोटिंग बॉल भी हम इसको कह सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम छोटे स्केल पे बहुत बार कर चुके हैं, अब हम इसको बड़े स्केल पे करने वाले हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बर्नौलीज़ प्रिंसिपल के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको छोटे स्केल पे हम इसको कैसे करते हैं वो डेमो दिखा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक हमें बॉल की ज़रूरत होती है, उसके बाद एक बेंडेबल स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है और इस स्ट्रॉ में हम हमारे माउथ के ज़रिए एयर को ब्लो करते हैं और उसके बाद इस बॉल को इसके ऊपर हम रखते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो बॉल है ये वाकई में इस स्ट्रॉ के ऊपर क्या होता है, फ्लोट होता है। तो चलिए करके देखते हैं। तो हमने देखा कि ये जो बॉल था ये हवा में फ्लोट कर रहा था, लेकिन हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम इसको ज़्यादा दूर या ज़्यादा ऊपर हाइट पे फ्लोट करवा सके। तो अब हम इसको बड़े स्केल पे करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे बड़े ब्लोअर की, और उसके साथ ही हमारे पास है एक बड़ा सा प्लास्टिक बॉल। तो ये जो ब्लोअर है इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ये लगभग 1000 गुना ज़्यादा एयर को ब्लो कर सकता है। और अब हम इसी के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। तो चलिए, 1 2 3 एंड गो। तो आई होप आप सभी ने इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय किया होगा। अगर आपके घर पे इस प्रकार का ब्लोअर है, एयर ब्लोअर, तो आप अपने घर पे बड़े स्केल पे भी करके देख सकते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब हम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और ये यहाँ पे वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या होता है। बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कहता है व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन अ स्पीड ऑफ इंक्रीज इन अ वेलोसिटी of any fluid results decrease in its pressure। मतलब कि अगर किसी तरल की, हवा की या समझो लिक्विड की स्पीड बढ़ती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे इस प्रेशर ने काम किया, देखो हम क्या कर रहे थे, ब्लोअर की हेल्प से इस पे एयर को स्ट्राइक कर रहे थे और एयर जो है वो इसको लग तो रही थी नीचे की साइड में, जो भी इसकी जो साइड होगी, जो ब्लोअर की तरफ होगी, वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर रही है। लेकिन हवा सिर्फ स्ट्राइक करके ऐसे और ऐसे नहीं जा रही है, मतलब स्ट्राइक हो रही है और ऐसा एक पैकेट बना दिया उसके लिए और वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। हवा जो है इसको पूरा ऐसे कवर करके ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे कर्व पाथ में वो इससे ट्रैवल कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नीचे से हवा जो है वो बहुत तेज़ी से आ रही है, इस पर स्ट्राइक कर रही है और इस कर्व पाथ पे हवा क्या हो रही है, ट्रैवल कर रही है, या यहाँ से मूव हो रही है। तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है और जिसके कारण बाहर का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और वो अंदर आने की या इस रीजन में आने का ट्राई करता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्लियरली बर्नौलीज़ प्रिंसिपल का यूज़ होता है। बेसिक जो है वो बर्नौलीज़ ही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सिर्फ लो प्रेशर और हाई प्रेशर का। अगर हवा की स्पीड बढ़ती है किसी रीजन में, किसी एरिया में, तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम होगा। और बड़े बड़े जो एरोप्लेन्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे उड़ते हैं आज। तो
इन्हीं छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े इन्वेंशन किए जाते हैं, इनोवेशंस होते हैं। आप भी कुछ ट्राई कीजिए और हमें आपकी राय इस पर बताइए। तो आई होप आप सभी ने इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।